हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। वी ऑल्सो नो अबाउट द नंबर 0। वी रिप्रेजेंट द नंबर 0 विद द न्यूमरल 0. It does not find any place in natural number. So the system of natural number is extended to whole number. जो ज़ीरो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए हमने होल नंबर का कॉन्सेप्ट निकाला। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। हैंस होल नंबर्स आर फॉर्म बाय इंक्लूडिंग ज़ीरो टू द नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। द नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर होल नंबर। नाउ इट इज़ क्लियर दैट द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या है? 0। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट होल नंबर बिकॉज ये जो काउंटिंग होती है वो क्या? इनफाइनाइट होती है, चलती रहती है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ द होल नंबर बट 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है मीन्स 1 से लगाकर जितने भी हैं वो सारे क्या है? होल नंबर है। बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हम 0 इंक्लूड करते हैं जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। टू रिप्रेजेंट होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब होल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड होल नंबर इज अ बेटर वे बाय रिप्रेजेंटिंग देम ऑन द लाइन कॉल्ड अ नंबर लाइन। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड मार्क ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 एट इक्वल डिस्टेंस। लेबल दीज मार्क्स एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, 0 लिखेंगे, उसके राइट हैंड साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 और इस तरीके से मार्क करेंगे नंबर। बोथ एंड ऑफ द लाइन हैव एन एरो। देखिए दोनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे एरो है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है दैट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडिफरेंटली इन बोथ द डायरेक्शन। मीन्स दोनों डायरेक्शन में आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मार्किंग से 0 1 1 और 2 इज इक्वल टू 1 i। मीन्स 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के बीच में, उतना ही 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज द वन विच इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नंबर। मीन्स जिस भी नंबर यानी 0 के राइट में 1 है तो 1 क्या होगा? ग्रेटर यानी बड़ा होगा 0 से। 1 के राइट में 2 है, दैट मीन्स 2 जो है वो बड़ा है 1 से। द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5। मीन्स 5 के बाद 6 आता है तो जो 6 है वो क्या है? 5 का सक्सेसर। एंड 8 इज प्रेडिसेसर ऑफ 9। मीन्स 8 जो है वो 9 से पहले आता है, दैट मीन्स वो उसका प्रेडिसेसर है। नेक्स्ट इज टू कंपेयर टू होल नंबर्स। When two small whole numbers are given, they can be represented on number line. The one to the left to another is less than the other one. Means जैसे जैसे हम नंबर लाइन में राइट में बढ़ेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। That means 5 is greater than 3, 11 is greater than 9. देखिए नंबर लाइन में अगर हम राइट पे जा रहे हैं तो 3 पहले आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। But if the large number are given, it is quite impractical to first represent them on the number line and then to compare. For this comparison, we adopt the following rules. Of the given two different whole numbers, the smaller one is that to the which we have to add a natural number to get the other number. Means अगर smaller number में हम natural number add करेंगे तो जो greater number है वो हमें मिलेगा। That means जैसे कि 9 is greater than 5, यानी कि 5 में अगर 4 दैट इज अ नेचुरल नंबर। 4 क्या है? नेचुरल नंबर। अगर 5 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा जो ग्रेटर नंबर है। ऐसे ही 205 इज ग्रेटर देन 167। अगर 167 में 38 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 205। नेक्स्ट इज एडिशन ऑन द नंबर लाइन।
किस तरीके से नंबर लाइन में ऐड करेंगे वो समझते हैं. वी कैन ऐड होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ 5 and 7. द पॉइंट एट द टिप ऑफ द एरो इज 5. स्टार्ट फ्रॉम द 5 सिंस वी हैव टू ऐड 7 टू दिस नंबर. वी मेक 7 जंप टू द राइट फ्रॉम 5 to 12 एज शोन बिलो. हमें क्या करना है, 5 में 7 ऐड करना है. नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, इस तरीके से हमने नंबर लिख दिए. सबसे पहले हमें 5 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से 0 से हम जाएंगे 5 पे, ये एरो इस साइड है. अब हमें 7 ऐड करना है, मीन 7 पॉइंट हमें जंप करना है. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये एरो है, हमने ये 7 पॉइंट जंप कर लिया. तो हम कहाँ पे आ गए, 12 पे. दैट मीन्स 5 + 7 क्या हो जाएगा हमारा, 12. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. We can also subtract 2 whole numbers on the number line. The following number line shown 10 - 3. अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. जब हम ऐड करते हैं हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, बिकॉज ऐड करने पे क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू बढ़ेगी. अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव यानी पीछे की साइड मूव करेंगे. 10 - 3 करना है. 0 से हम गए 10 पे, ये हमारा 10 है. अब क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट मीन्स 3 पॉइंट पीछे आएंगे हम. तो ये हो जाएगा 1 2 and 3 यानी कि 7 पे. ये एरो किस साइड है, ऐसे. तो हम कहाँ आ गए, 7 पे. दैट मीन्स 10 - 3 क्या होगा, 7. नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. वी कैन मल्टीप्लाई होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. द फॉलोइंग नंबर लाइन शोन 4 × 3. 4 × 3 किस तरीके से करेंगे, 4 × 3 क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन. तो हम क्या गए, 0 से 4 पे, ये रहा 4. अब देखिए हमें 4 × 3 करना है. तो ये 1 टाइम यानी 4 4 3 टाइम्स. तो ये 1 टाइम 4 हो जाएगा, 2 टाइम एंड 3 टाइम. तो कहाँ पे आ गए हम, 12 पे. दैट मीन्स 4 × 3 हमारा क्या हो जाएगा, 12. नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन ऑन होल नंबर. फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन 2 होल नंबर्स से x and y आर एडेड द रिजल्ट ऑलवेज अ होल नंबर. मीन्स अगर 2 होल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर आएगा. जैसे कि 0 + 1 कर लीजिए तो 1 आएगा, 2 + 3 कीजिए 5 आएगा, तो होल नंबर मिलेगा. If x and y are whole number, then z is also a whole number. The whole number are closed over addition. This property is called closure property. जैसे कि 8 + 1 क्या है हमारा, 9, यानी 8 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है. इसको ऐड किया तो हमें क्या मिला, होल नंबर. मीन्स अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा. 8 1 and 9 are whole number. Some more example, 5 + 2 7, 6 + 5 11. तो इस तरीके से 2 होल नंबर को ऐड करने पे हमें होल नंबर मिलेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हेन वी ऐड 2 होल नंबर से x and y इन एनी ऑर्डर, द आंसर इज ऑलवेज द सेम. x + y या y + x, ऑर्डर चेंज करने से आंसर में या सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. द ऑर्डर ऑफ होल नंबर डज नॉट मैटर इन देयर एडिशन. Thus we say the addition of 2 whole number is commutative. ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स 2 होल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, सम वही रहेगा. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एनी 2 एडिटेंस डज नॉट अफेक्ट द सम. लाइक 5 + 2 करिए 7 आएगा, 2 + 5 करो 7 आएगा, 9 + 8 17, 8 + 9 17. तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इफ x y and z are 3 whole numbers, then x plus, हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी है, y + z को अलग से ब्रैकेट में ऐड किया है और उसमें x ऐड किया है. हम इसको अगर ऐसे ऐड करें, x + y की ग्रुपिंग कर दें, मीन्स पहले हम x और y को ऐड करें फिर उसमें z करेंगे, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो सम होगा वो वही रहेगा. इन एडिशन ऑफ होल नंबर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज even if the grouping is changed. This is called associative property of addition.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ग्रुपिंग चेंज करने से उसके जो सम में कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक 7 + 2 + 3 की हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी 2 और 3 की, तो ये 7 + 5 12। अब हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी, यहाँ पे 7 + 2 को ऐड किया, फिर उसमें 3 ऐड किया, तो 9 + 3 यानी 12 आ गया। अगर इस तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे, दोनों में 12 आएगा, तो ग्रुपिंग चेंज करने से उनके सम में कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। If x and 0 are two whole numbers, then x plus 0 or 0 plus x, that is x. Adding 0 to a whole number does not change the value of the whole number. Hence 0 is called the additive identity in numbers. 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स, मीन्स किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। 0 does not change the value of identity of the numbers during the addition operation. For example, 9 plus 0 और 0 + 9 9, 2 + 3 + 0, 0 + 2 + 3, 2 + 0 + 3 सेम रहेगा 5। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन की जो है प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब सब्ट्रैक्शन की पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ x, y are whole numbers, then x minus y is a whole number only when x is greater than y. Otherwise, x minus y is not a whole number. Subtraction is not a closed operation. Hence, closure property does not hold good for the subtraction of whole number. जैसे कि 8 - 2 करेंगे तो 6 आ गया। 6 क्या है हमारा, होल नंबर। अब अगर हम उल्टा कर दें, 1 - 6 कर दें, तो क्या आ गया, 6 बड़ा यानी -5 आ जाएगा। -5 क्या हमारा होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है। अगर इस केस में होता कि 2 - 8 करते, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते, तो हमारा क्या आता, -6, तो वो होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो इस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। If x, y are two distinct whole number, then x minus y is not equals to y minus x. Means ऑर्डर चेंज करेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर हम x minus y is not equals to y minus x, जैसे कि 8 - 2 है, ये 6 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 - 8 करेंगे तो -6 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये सेम नहीं होंगे। Hence the commutative property is not true for the subtraction of whole number. 13 - 6 7, 6 - 13 -7, तो क्या हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If x, y and z are the whole numbers, then x minus y minus z is not equals to x minus y minus z. मीन्स ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। लाइक x minus y minus z is not equals to x minus y minus z. x minus y minus z is not equals to x minus y minus z. मीन्स यहाँ पे हमने y minus z की ग्रुपिंग की और यहाँ पे x minus y की, तो दोनों में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। कैसे समझते हैं, 18 - 5 - 1, 18 - 5 हो गया 13 - 1, ये हो गया 12। अब हमने यहाँ ग्रुपिंग चेंज कर दी, 18 - 5 - 1, तो 18 - 4, ये हो गया 14। तो अगर ग्रुपिंग चेंज हो गई तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जीरो प्रॉपर्टी। If 0 is subtracted from a number, then the result is the number itself. X minus 0, that is x. If 0 is subtracted from any whole number, there is no change in the whole number. Like 14 minus 0 14 होगा, 16 minus 0 16 होगा, तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ x and y are two whole number, then the product x into y that is equals to z will always be the whole number. मीन्स अगर टू होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। x into y that is z, z क्या है, होल नंबर। जैसे कि 7 into 5 क्या है, 35,
7 हमारा होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो 35 वो भी एक होल नंबर है। तो अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो होल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इफ x and y are two whole numbers then x into y is equal to y into x, मीन्स ऑर्डर में चेंज कर देंगे तो जो उसका प्रोडक्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे x into y कर लीजिए या y into x सेम होगा। We can multiply the whole number in any order and still we get the same product. Hence multiplication of two whole number is commutative. 3 into 9 27, 9 into 3 27। तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ x, y and z are three whole numbers then x into y into z into, ये अगर हम तीनों नंबर को यहाँ पे हमने इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली है और उसमें z मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज कर दिया हमने, y इंटू जेड किया, फिर उसमें x मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों केस में सेम रहेगा। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द ऑर्डर इन विच द नंबर आर मल्टीप्लाई डज नॉट चेंज द आंसर ऑफ प्रोडक्ट, लाइक 3 into 6 into 5, इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 18 into 5 90। अब हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी, हमने क्या किया 3 into 6 into 5, पहले हमने 6 into 5 किया 30 हो गया, into 3 90। तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। दैट मीन्स ये इस प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। When any whole number x is multiplied by 1, the product is same number x. अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, वही नंबर। एंड 1 इन कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन नंबर्स। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, और 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। x इंटू 1, 1 इंटू एक्स एक्स, 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6 6 आएगा। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। एनी होल नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स 0, मीन्स x इंटू 0, 0 इंटू एक्स 0, 30 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ x and y are two whole numbers, the quotient x divided by y need not always be a whole number. So division of whole number is not closed under closure property. Closure property does not hold true for division of whole number. Like अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ गया 9/4, यानी 2 1/4। ये क्या है, एक होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, इसमें एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शन है। तो जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ x and y are two whole number then x divided by y is not equal to y divided by x. Division of whole number does not hold the commutative property. यानी कि x को y से डिवाइड करेंगे और या y को x से, सेम नहीं होगा। लाइक 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 2, और अगर 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वो हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ x, y and z are whole numbers then x divided by y divided by z is not equals to x divided by y divided by x. ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि 63 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, 63 को 7 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 3 किया तो क्या आ जाएगा 3। अब हमने क्या किया 63 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 63 7/3, 63 इंटू 3/7 या जाएगा 27। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, सो जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा।
नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, यानी y प्लस जेड को हमने ऐड किया और x से मल्टीप्लाई किया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू वाई, एक्स को y से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दिया, x इंटू जेड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। और x y प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, वेयर डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। एंड x y z आर होल नंबर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ बॉक्स हैज 6 white balls and 3 yellow balls, then how many balls will 8 such boxes have? एक बॉक्स में 6 white balls है और 3 yellow balls हैं, तो ऐसे 8 बॉक्स में कितनी टोटल बॉल्स आएगी। तो हम क्या करेंगे, बॉल्स इन 8 सच बॉक्सेस दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बॉक्स, यानी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बॉक्स में जितनी बॉल आएगी उससे। तो हमने क्या किया, 8 इंटू 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या है, एक बॉक्स में जितनी बॉल है, 6 कितनी है वाइट और 3 येलो है, तो 6 प्लस 3, तो 8 इंटू 6 प्लस 3 हमने कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते थे 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 72। और इतना बड़ा ना करने के बजाय हम अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस तरीके से कर सकते हैं, 8 6 इंटू 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3, तो हमने क्या किया, 8 इंटू 6 प्लस 3 हो गया 9, यानी कि 72। तो हम दोनों में से किसी भी मेथड का प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। x इंटू वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड, x इंटू वाई माइनस जेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड। ये जो है डॉट है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एंड x y z आर होल नंबर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं, सॉल्व 12 इंटू 20 माइनस 3 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 12 इंटू 20 माइनस 3, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके, प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 20 माइनस 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा सेम। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 12 इंटू 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 यानी 17, 17 इंटू 12 204। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हमें बाकी सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज पैटर्न इन होल नंबर्स। Observe pattern help us in the process of simplification, addition and subtraction of 9, 99, 999 etc. Next है study the following. यहाँ पे देखिए 225 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 225 प्लस 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 235 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 234। यहाँ पे क्या है 225 प्लस 99, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो ये जाएगा 225 प्लस 100 माइनस 1, तो हो जाएगा 225 प्लस 100 325 माइनस 1 324। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टडी द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या किया है 273 इंटू 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1। अब हम 473 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा
4730 माइनस 473 इंटू 1, यानी 473 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4557. नेक्स्ट 473 इंटू 99, 99 को हमने लिखा है 100 माइनस 1. अब हमने 473 को 100 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 473 इंटू 1 किया तो ये आ गया. तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको सॉल्व करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, नाउ हैव अ लुक एट द फॉलोइंग फिगर मेड विथ डॉट्स. देखिए ये 1 डॉट है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है 3 डॉट्स का यूज़ करके. ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 10, ये 15. These number 1 3 6 10 and 15 form triangles. They are known as triangular number. ये क्या हो जाएंगे? ये ट्राइंगुलर नंबर हो जाएंगे बिकॉज इनको हम ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. ट्राई टू राइट नेक्स्ट 2 ट्राइंगुलर नंबर. देखिए 3 के बाद कितना आ रहा है? 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 प्लस हम क्या करेंगे 6 यानी 21. उसके बाद हम करेंगे 21 + 7 हो जाएगा 28. तो इस तरीके से ट्राइंगुलर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. अगेन वी हैव टू लुक एट द फॉलोइंग फिगर मेड विथ डॉट्स. ये 1 है, 4 डॉट को हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. ये 9 16 25. तो इस तरीके से हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. 1 4 9 16 25 फॉर्म द स्क्वायर्स. दे आर नोन एज स्क्वायर नंबर. सो नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर क्या हो जाएंगे? 25 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49. ये स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज अभी जब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इस चैप्टर की.